कुछ अर्से पहले एक ट्रिप ऐसा हुआ रूहानी, उसमें मैं भी आपके साथ था। तो हम एक मुल्क में मौजूद थे, ईरान में मौजूद थे ज़रात पे। और अचानक से ईरान ने मिसाइल चला दिए इसराइल की तरफ। एयरपोर्ट बंद हो गया। अब बड़े भागते दौड़ते जनाब हम वहाँ से निकले हैं और हम जो है पहुँचे पाकिस्तान। अब जो है ना, अब जो मामला है, ये तो मुझे कैमरे की तरफ मुंह करके बात करनी पड़ेगी। पता नहीं ये पैटर्न पॉडकास्ट कैसा होता है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़रा इसमें एक्सेप्शन क्रिएट करूँगा। ईरान में मौजूद है, मिसाइल ईरान ने चला दी हैं, हालत जंग है, एयरपोर्ट सील हो चुका हुआ है। टेंशन ये है कि पता नहीं फ़्लाइट उड़ेगी या नहीं उड़ेगी, और ये समझ आ रहा है कि 2 दिन में शायद बॉर्डर भी बंद हो जाए और हम ईरान से बाहर निकल भी नहीं सकेंगे। अब हम ईरान में ब्लॉक हो चुके हुए हैं। अचानक से पता लगता है कि एयरपोर्ट उन्होंने ओपन किया थोड़ी सी देर के लिए और सिर्फ एक फ़्लाइट को जाने की इजाज़त है, इत्तफाकन वो हमारी फ़्लाइट है। अब ऐसे में डर ये है कि जल्दी से जल्दी पहुँचें, अगर पता नहीं वो फ्लाई करें या ना करें। जैसे ही कंफर्म हुआ कि फ़्लाइट करनी है, अब हम सुबह से बड़ी टेंशन में, रात में मिसाइल चल गए, पूरा सुबह परेशान है, हमने जाना था नहीं जा पा रहे। जब इजी हुए हैं तो अली इमरान साहब ने कहा सर एक ज़रूरी काम करना है। अब मैंने सोचा कि शायद जो है ना कोई बहुत ज़रूरी काम इस टाइम पे, कुछ सिक्योरिटी मेजरमेंट लेने होंगे, कोई और सोच रहे होंगे कि अच्छा एयरपोर्ट पे क्या होना चाहिए। तो अली इमरान साहब ने एक बंदे से रब्ता करके पूछा, यार अच्छा खाने वाली कोई जगह बताओ, मैं जो है ना ईरान से निकल रहा हूँ तो जाते जाते ना एक मज़ेदार सा खाना खाना है। तो यहाँ मैं लोगों को ना आपकी एक साइड दिखाऊँ। आपने क्लासेस में एग्जांपल्स तो बहुत दिए हैं खाने की, लेकिन वो अली इमरान जो कि बिज़नेस की तबीयत रखता है, शेख है, एक अच्छा टीचर है, एक बड़ा मेहनती इंसान है, उसको बहुत ज़्यादा शौक है बड़े अच्छे अच्छे खाने खाने का। ये खाने का क्या शौक है, ये क्या चक्कर है? सर बचपन से ही ऐसे रगबत हो गई। हम एक चीज़ खा रहे हैं, दूसरी खा रहे हैं, उससे इम्प्रूव्ड खा रहे हैं, तो समझ आ गई कि यार ये वाला वर्जन बेहतर है। और शुरू ये शवारमे से हुआ। फिर शवारमा खाया, भाई नहीं इसका नहीं अच्छा, इसका अच्छा है, फिर ये वाला नहीं अच्छा, वो जो दूर है वो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर वो खाने के लिए बाकायदा मेहनत शुरू कर दी कि यार, यानी अगर मिसाल के तौर पे आप ये पूछें कि चने कहाँ के ज़्यादा अच्छे हैं, तो मैं शायद आपको लाहौर में 10 जगह बता दूँ मुख्तलिफ। तो बाकायदा उसके लिए मेहनत शुरू कर दी। शौक, खाने पीने का शौक हो गया। और फिर वक्त गुजरते गुजरते एक ऐसा वक्त भी आ गया जब खाने पीने के लिए खतरा मोल लेना भी कोई मामूली बात बन गई। ये जो आपने बात की है, मैं उस वक्त सिचुएशन की ग्रेविटी को इतना नहीं समझा था। और मुझे एयरपोर्ट से मैंने रब्ता किया और उन्होंने कहा कि ये फ़्लाइट 2 बजे चलनी है, 2 बजे आप वहाँ पहुँच जाएं, फ़्लाइट 5 बजे की होगी। उस वक्त बजे थे 12। तो मैंने सोचा ये 2 घंटे में क्या काम ऐसा हो सकता है जो बहुत ही ज़बरदस्त हो और एक फेयरवेल हो जाए ईरान से वापसी पर। तो मैंने आपको कहा कि आप सर जी खाना खाने मैंने कहा चलते हैं, आ जाएं खाना खाने। तो आपने मेरे तो बड़ी हैरत से देखा, लेकिन उस वक्त मैंने इस पर इतना गौर नहीं किया। मैंने कहा यकीनन किसी और बात पे हैरत होगी, भूख तो सर को भी लगी और मुझे भी लगी, हम खाना ही खाने चलते हैं। मैंने ज़्यादा ध्यान खाने की आइटम पे रखा कि कौन सी सिलेक्ट करनी है, कहाँ खानी है, और आपकी परेशानी को ज़्यादा गौर नहीं किया या उसको कंसिडर नहीं किया। फिर जब हम खाना खा चुके और जब हम खाने की टेबल पे बैठे तो मैंने आपसे पूछा कि क्या ऑर्डर करूं आपके लिए, तब भी आप बड़े हैरान थे कि देख लें जो भी ऑर्डर करना करते हैं। खैर मैंने एक आइटम आपके लिए भी ऑर्डर कर दी, ये सोच के कि मैं खाऊंगा और ये नहीं खाएंगे तो ये भी बड़ा मसला हो जाएगा। उसके बाद हम वापस आए और अल्हम्दुलिल्लाह एज़ पर रूटीन जो है वो एयरपोर्ट पर टाइमली पहुंच गए। एयरपोर्ट से वो फ़्लाइट उड़ी, हम पाकिस्तान आ गए। जब पाकिस्तान आए तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये गुनाह कबीरा नहीं था, सगीरा। गुनाह सगीरा नहीं था, ये गुनाह कबीरा था कि वो हालात जंग के हो गए थे, तो मुझे फ़ौरन एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए था। लेकिन मेरा ख्याल है वो किस्मत में जो दाने होते हैं वो जहाँ पर लिखे होते हैं वो वहीं खाने पड़ते हैं। तो वो हमारी किस्मत में वहीं पे ही लिखे हुए थे और मैंने ज़रा एंजॉय करके खा लिया, आपने टेंशन में खाया। मेरा ख्याल है एट द एंड ऑफ द डे मैं ठीक रहा।